आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा यानी कि केव कौन सी है? उसका नाम है हैंग सॉन टोंग। और इसका नाम सुनते ही आप में से कई लोगों ने गैस कर लिया होगा चाइना के अंदर है, यही कहा होगा ना आपने। और आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल ये वियतनाम की है और ये ऊंची इतनी है कि 200 मीटर इसकी हाइट है और इसी के साथ साथ ये 150 मीटर वाइड है और 5 किलोमीटर लंबी ये गुफा है। इसके अंदर इसकी खुद की रिवर भी है, इसका खुद का वाटरफॉल भी है, इसका खुद का जंगल भी है, इसके खुद के क्लाउड यानी कि बादल भी हैं और इसी के साथ साथ इसके खुद का क्लाइमेट भी है। मतलब कितनी चीजें हैं इसके खुद की। और इसी के साथ साथ अगर वापस इसके नाम पे आते हैं हैंग सन डोंग, मतलब नाम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे डोंग के सन को हैंग कर दो, जाके फांसी दे दो साले को। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। नाइनटीन 1973 में जॉन पॉल गैटी III को किडनैप कर लिया गया था, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी उस वक्त में। और ये एक बिलियनियर्स की फैमिली से आते थे, जहां पर किडनैपर्स ने मांग की थी इनके ग्रैंडफादर से करीबन $17 मिलियन, जिसके बाद में उन्होंने कहा नहीं इतने तो मैं नहीं दूंगा, मैं तुमको 2.2 मिलियन के करीब में दे सकता हूं। जहां पर जब दोनों ही पार्टी आपस में सलाह मशवरा करके तय कर गई थी तो 2.2 की डील फाइनल हुई थी जो इन्होंने चुकाई थी। और ये डील जो हुई थी ये इन्होंने अपने टैक्सेशन में भी दिखाई थी कि भैया टैक्स में इतनी कमी और करो, 2.2 मिलियन US नहीं चुकाए जाएंगे, इस पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये किडनैपर को दिए गए थे। हम में से बहुत लोग अपनी जबान की कीमत नहीं समझते, लेकिन ये ब्रिटिश सोल्जर आपको दिखाएगा अपनी जबान की कीमत, जिनका नाम था कैप्टन रॉबर्ट कैपेबल, जो कि जर्मन के प्रिजनर थे। मतलब जर्मन ने इनको वर्ल्ड वॉर 1 में पकड़ लिया था, जिसके बाद में ये उनके प्रिजन में थे। यहाँ पर इनकी दादी काफी ज्यादा बीमार थी, जो कि मर रही थी ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे ये चाहते थे कि इनको रिलीज कर दिया जाए ताकि अपनी दादी से मिल आए। तो वहां पर जर्मन फौज ने इनको छोड़ दिया था। इनको कहा था कि तुम जाओ अपनी दादी से मिलाओ, लेकिन अपनी जबान पे रहना कि वापस तुम दोबारा से आओगे। तो ये दोबारा से वापस आए थे जर्मनी में दोबारा सरेंडर करने के लिए। शायद आप में से कई लोगों को मालूम ना हो कि शार्क की एक और नई प्रजाति पाई गई है, जिसका नाम रखा गया निंजा लैंटर्न शार्क, जो कि जेट ब्लैक कलर बॉडी की है और इसी के साथ साथ इसका हेड भी ग्लो करता है। एक प्राचीन काल की सिटी थी जिसको थोनियस बोला जाता था, जो कि 2013 में डिस्कवर की गई थी मेडिटेरियन सी के अंदर, जिसको माना गया कि ये करीबन 1200 साल पुरानी सिटी थी जो कि समुद्र में गुम हो गई थी। आपको हमेशा स्कूल में से कुछ होमवर्क मिलता होगा, कुछ ट्यूशन में से होमवर्क मिलता होगा और मैथ के सवाल तो आपके दिमाग खा ही जाते होंगे। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है mathway.com, जो कि किसी कस्टमर सपोर्ट की तरह आपके लिए बैठी है। वहां पर आप अपने मैथ के होमवर्क की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। बस आपको वहां पे बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जहां पे मैथ का सवाल आप दोगे, जहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको वो सॉल्व करके दे दिया जाएगा। लंदन के अंदर एक ब्रिज है जिसको टावर ब्रिज भी बुलाया जाता है, जिसके नीचे से जब भी कोई शिप निकलती है तो इसको खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर 1952 में भी ये कुछ इसी तरीके से खुल गया था, जब एल्बर्ट गंटोन जो कि लंदन सिटी बस ड्राइवर थे, बस लेकर उस ब्रिज के ऊपर मौजूद थे, जहाँ पर सभी पैसेंजर की जान यहाँ पे खतरे में थी। तो इन्होंने बीच में ही एक्सेलरेटर देना शुरू कर दिया था, जिससे कि बस जंप लगा गई थी दूसरी साइड पर, जहां पर सभी लोगों की जान बच गई थी। जिसके बाद में इनकी बहादुरी के लिए इनको 10 पाउंड का अवार्ड दिया गया था उस वक्त में। आपको मालूम है स्पेस के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है जिसको रिजर्वरी ऑफ वाटर भी कहा जाता है, जो कि फ्लोट कर रहा है स्पेस में और ये हमारे समुद्र से करीबन 140 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा पानी होल्ड किए हुए। और मुझे लगता है यहाँ पर एलियंस के टैंकर जाते हैं शायद भर भर के। सोच ऊंची रखो अपनी, ऊंचा सोचो। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।